हमारे जो हीरोज़ होते हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो उस पोकेमॉन सेंटर को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे जो प्रोफेसर है वो उनका वेट कर रहे होते हैं। और तभी जो हमारे हीरोज़ हैं उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उस आवाज़ की तरफ चले जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने। और हमारे हीरोज़ देखते हैं कि वहाँ पे जो एक वुमेन है, वो उसका जो पैर है वो एक चट्टान के बीच अटक गया है। तो जो हमारे हीरोज़ हैं वो उसकी मदद करने जाते हैं और उस वुमेन को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, पर वो फेल हो जाते हैं। तभी जो बॉनी है वो अपने भाई क्लेमेंट को मदद के लिए बोलती है, जिसपे जो क्लेमेंट है वो वहीं अपना आई ग्लास, जो उसके आई ग्लासेस है उनको साइन करके बोलता है कि मैंने अपनी एक नई मशीन बनाई है, जिसपे जो क्लेमेंट है वो अपनी उस नई मशीन एपॉम आर्म का इस्तेमाल करके उस पत्थर को धकेलता है। और जो सेरिना, बॉनी और ऐश होते हैं वो नर्स, वो मतलब उस वुमेन को खींचते हैं। असल में वो नर्स जॉय होती है, तो हाँ, स्पॉइलर आ गया आपका यहाँ पे एक तो वो उसको खींचते हैं और जो सक्सेसफुली वो उस नर्स जॉय को हैं वो बाहर निकाल देते हैं। और उसी के बाद वो नर्स जो है उन्हें बताती है कि वो यहाँ मेगा स्टोन के सर्च में आई थी, जो उसको मिल चुका है, और उसी के बीच वो यहाँ अटक गई। तो इसी पे जो बॉनी है वो सबको रिमाइंड कराती है कि जो प्रोफेसर है वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और वो नर्स जॉय जो होती हैं वो उनको थैंक यू के लिए वो कहती है कि मैं तुम्हें उस पोकेमॉन सेंटर तक छोड़ छोड़ दूंगी जहाँ पे तुम जाना चाहते हो। फिर उसी के बाद जो वूमेन होती है वो हमारे हीरोज़ को एम्बुलेंस तक ले जाती है और अपने जो कपड़े होते हैं उसको मतलब जो उसने बाहर से पहने होते हैं उनको हटाती है और खुद को नर्स जो है रिवील कर देती है, जिसपे जो नर्स जो है वो एडमिट करती है कि वो इस फील्ड में उसी मेगा स्टोन को ढूंढने आई थी। और इसी के बाद जो नर्स जो है वो हमारे हीरोज़ को पोकेमॉन सेंटर तक ले जाती है, जहाँ पे जो एक लड़का होता है वो उस वैगन को देख के ही वहाँ से भाग जाता है। और जो टीम रॉकेट है वो भी नोटिस कर लेती है हमारे हीरोज़ को वहाँ पे, और उनका पिकाचू को पकड़ने का प्लान दोबारा से शुरू हो जाता है वहीं पे। जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो उस पोकेमॉन सेंटर के अंदर घुसते हैं और वो ये देख के काफ़ी खुश होते हैं कि जो प्रोफेसर है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और उसी पे जो नर्स जो है वो पोकेमॉन को हील करने के लिए जा ही रही होती है, पर जो दरवाज़ा होता है, मतलब पोकेमॉन सेंटर के अंदर का जो दरवाज़ा होता है वो लॉक होता है। तो इस पे जो क्लेमेंट है वो उसको देखता है और वो कहता है कि किसी चीज़ ने जो दरवाज़ा है उसको ब्लॉक कर रखा है। तो उसी पे जो नर्स जो है वो अपने ऑर्डिनो को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। और इसी पे जो हीरोज़ हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं कि ऑर्डिनो, पर उस पे जो क्लेमेंट है वो उन्हें बताता है कि कुछ रीजन में जो ऑर्डिनो है वो नर्स जॉय का एक असिस्टेंट होता है। तो उसी के बाद जो ऑर्डिनो होता है वो दरवाज़ा खोलने से मना कर देता है, जिस पे जो नर्स जॉय है वो बताती है कि जो ऑर्डिनो अपसेट हो गया क्योंकि मैं उसको बिना बताए वो मेगा स्टोन ढूंढने चली गई थी। तो इसी पे जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो नर्स जॉय को, मतलब ऑर्डिनो के साथ एक टॉक के लिए सेंटर में ही छोड़ देते हैं और खुद मतलब वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वही कह रहे होते हैं कि काश हम किसी तरह जो ऑर्डिनो है उसको मना सके। तो उसी पे जो एक लड़का होता है जो खुद को एमिलियो बताता है वो उनके पास सामने आ जाता है और वो भी कहता है कि मैं भी ऑर्डिनो और नर्स जो है को एक साथ देखना चाहता हूँ गुड टर्म्स पे। तो जो एमिलियो है वो उन्हें एक विंडो से रास्ता बताता है उस कमरे के अंदर जाने का जहाँ पे जो ऑर्डिनो होता है। और जो हमारे हीरोज़ हैं वो वहाँ उस कमरे के अंदर जाके देखते हैं कि जो ऑर्डिनो है वो जिगजैगून की मतलब देखभाल कर रहा होता है और नर्स जो है उसको इग्नोर कर रहा होता है। तभी जो हीरोज़ हैं वो ऑडिनो से कहते हैं कि नरजोई को माफ़ करने के लिए। और इसी मतलब उसी टाइम जो प्रोफेसर सिकामोर है वो आ जाते हैं वहाँ पे और वो देखते हैं कि जो एक आदमी है वो अपने माकुहिटा को पोकेमॉन सेंटर लेके आया। और जो प्रोफेसर सिकामोर है वो उसकी सिचुएशन चेक करते हैं और कहते हैं कि इसकी हालत बहुत बुरी है, जिसपे जो नर्स जो है वो किसी तरह उस मतलब किस तरह ऑर्डिनो को दरवाज़ा खोलने के लिए मना देती है और इमिडिएटली उस माकुहिटा का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू कर देते हैं। फिर वहीं जो नर्स जो है ऑर्डिनो होते हैं वो उस माकुहिटा को हील कर रहे होते हैं। और जो हमारे प्रोफेसर सिकामोर हैं वो बाहर हमारे हीरोज़ के साथ होते हैं। और जैसे ही जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है तो जो माकुहिटा है वो वहाँ से बाहर आके जो उसका ट्रेनर है उस पे मतलब वो उसके गले उसको हक कर लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और वो जो आदमी होता है वो नर्स जो है और ऑर्डिनो को थैंक्स बोलता है, फिर वहाँ से चले जाता है। और इसी पे जो प्रोफेसर सिकामोर है वो उन्हें बोलते हैं कि ऑर्डिनो और जो नर्स जॉय है वो काफ़ी अच्छी एक टीम बन सकते हैं। और तभी जो क्लेमेंट है वो प्रोफेसर सिकामोर को उस खुशी की याद दिलाता है, जिस पे जो बॉनी है वो प्रोफेसर सिकामोर को उस खुशी दिखाते हैं। और जो प्रोफेसर सिकामोर है वो उसको एग्जामिन करके उसके बारे में मतलब उसको उनको बताते हैं कि मैंने इसके बारे में बाकी रिसर्च स्टेशन पे भी बता दिया, तो देखते हैं उन्हें क्या पता चलता है।
तो उसी के बाद जो प्रोफेसर सिकामोर है वो पोकेमॉन सेंटर का जो दरवाज़ा है उसे खोलते हैं और देखते हैं कि जो नर्स जो है और जो ऑर्डिनो है वो फिर से आर्ग्यू कर रहे हैं, जिस पे हमारे जो हीरोज़ हैं वो उनसे पूछते हैं कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तो जो नर्स जो है वो उन्हें बताती है कि जब वो एक पोकेमॉन सेंटर के लिए प्रमोटेड हुई थी, असाइन हुई थी एक पोकेमॉन सेंटर को, तब उसे जो है ऑर्डिनो मिला था इंस्टेड वेकली टफ। तो जो नर्स जो है उसने अपने सुपीरियर से पूछा ऐसा क्यों। तो जो उसकी सुपीरियर है उसने बताया कि कुछ मतलब मैं एक टाइम पे कुछ चीज़ें भूल गई थी, जिसके कारण अब ऑर्डिनो जो है वो इस चीज़ को कवर कर सकता है और तुम्हें ऑर्डिनो को मैं तुम्हें सौंप रही हूँ एज असिस्टेंट। तो इसी के बाद जो सिकामोर है वो नर्स जो है को एक मेगा स्टोन दिखाते हैं जो उन्होंने मतलब ऑब्टेन किया होता है। और जो नर्स जो है वो भी मतलब रिप्लाई करती है कि वो भी एक तरीका ढूंढना चाहती है कि जिससे वो ऑर्डिनो को और अच्छे से समझ सके। और वो उनको अपनी मेगा एवोल्यूशन की बुक भी दिखाती है, जिसपे वो बताती है कि जो ऑर्डिनो है वो भी मेगा इवॉल्व हो सकता है। और इससे जो नर्स जो है उसको मतलब जो नर्स जो है वो बताती है कि इससे मुझे एक आइडिया है कि इससे जो हम पोकेमोन हैं उनको काफ़ी और अच्छे तरीके से हील भी कर सकते हैं। और जो टीम रॉकेट होती है वो बाहर से ये सब देख रही होती है, और जो जेसी म्याउथ और जेम्स होते हैं वो उस पोकेमॉन सेंटर की पोके बॉल्स को देख रहे होते हैं और उसे चुराने का प्लान बनाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो सिकामोर है वो एक मेगा स्टोन को और एक की स्टोन को मतलब अपनी एक मशीन में पुट करके कंफर्म करते हैं कि जो मेगा स्टोन नर्स जॉय को मिला वो एक ऑर्डिनाइट था, और उससे जो ऑर्डिनो है वो मेगा इवॉल्व हो सकता है, जिसपे जो नर्स जो है वो काफ़ी खुश हो जाती है। और उसी टाइम उन्हें अच्छा मतलब एक क्रैश सुनाई देता है, मतलब एक धमाका सा होता है वहाँ। और वो सब बाहर जाके देखते हैं कि जो टीम रॉकेट है वो अपनी एक म्याउथ म्याउथ की जो मशीन है, रोबोट जो उन्होंने बना रखा होता है, उससे वो पोकेबॉल लूट रही होती हैं। तो उसी पे जो ऐश है वो उनको उन पोकेबॉल को छोड़ने के लिए कहता है, पर जो टीम रॉकेट है वो उस रोबोट से जो ऐश और पिकाचू है उसको पकड़ लेते हैं एक नेट की मदद से। और इसी पे जो नर्स जो है वो उन्हें छोड़ने को कहती है, क्योंकि जो नर्स जो है वो बताती है कि वो इस पोकेमॉन सेंटर की मतलब उस वो इस पोकेमॉन सेंटर की नर्स जो है और उनके होते हुए यहाँ कोई भी पोकेमॉन चोरी नहीं कर सकता। और तभी जो सिकामोर होते हैं वो नर्स जो है को कीस्टोन जो है मतलब वो थ्रो करके कीस्टोन दे देते हैं, जिसपे वो उसे एक्टिवेट करने को कहते हैं। और जो नर्स जो है वो उस कीस्टोन की मदद से जो ऑर्डिनो है उसको मतलब एक्टिवेट कर देती है। और जो ऑर्डिनो है वो अपने मतलब एक तरह से मेगा एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो हमें उस पे से देखने को मिलता है, और जो ऑर्डिनो है वो मेगा इवॉल्व होके मेगा ऑर्डिनो बन जाता है। फिर उसी के बाद जो मेगा ऑर्डिनो है वो टीम रॉकेट के जो मशीन है उसका जो एक हाथ है उसको क्रश कर देता है। और उसी के बाद जो टीम रॉकेट है उनको मतलब ऐसा लगता है कि उन्हें रिट्रीट करना चाहिए, पर जो मेगा ऑर्डिनो है तो उसी के बाद पावर अप पंच का इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो ऐश और पिकाचू को छुड़ा देता है। फिर उसी के बाद जो मेगा ऑर्डिनो है वो उस मशीन पे डबल स्लैप टेक डाउन और अगेन पावर अप पंच का इस्तेमाल करता है, जिससे कि जो मशीन है वो मतलब उनकी मशीन काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। और एट द एंड जो ऑर्डिनो होता है मेगा ऑर्डिनो वो हील पल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कि जो टीम रॉकेट है वो फुजी हो जाती है और पोकेबॉल्स को छोड़ देती है। और जैसे ही वो पोकेबॉल को छोड़ती है जो पिकाचू है वो थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है और उनको वहाँ से दोबारा ब्लास्ट ऑफ कर देता है। और उसी के बाद जो नर्जो है वो उस की स्टोन को वापस प्रोफेसर सिकामोर को देती है और उनको उनको उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। और वो ये भी कहती है कि आपसे मैं और ऑर्डिनो जो है वो फाइट नहीं करेंगे। और इसी के बाद जो सिकामोर है वो अपनी स्क्विशी पे जो रिसर्च है उनकी उसको आगे जारी रखने के लिए कहते हैं, और जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो प्रोफेसर सिकामोर को वहाँ से फेयरवेल करके अपनी नेक्स्ट सिटी स्नोवेल सिटी जिसकी तरफ वो जा रहे होते हैं उसके लिए चले जाते हैं।